फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के अर्ली मॉर्निंग 6:46 पे। और आज डेट है 12 फरवरी और डे है थर्सडे। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी अभी, तो मैं आई हूँ छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए। मुझे आधा घंटा हो चुका है मॉर्निंग वॉक करते हुए। मैं 6:15 पे या 6:20 पे कुछ ऐसे आई थी। और देखिए, मैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ मॉर्निंग का। देखिए सामने कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। यहाँ पे ना ये सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको रोशनी दिख रही है बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इधर भी कलर्स दिखेंगे आपको, इधर भी कलर्स दिखेंगे। और ये जो रोशनी है आसमान में, इधर ये सनराइज़ हो रहा है। और साथ में देखिए सूर्योदय के साथ ही चाँद निकला हुआ है सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है और ये चाँद निकला हुआ है। कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। और अभी थोड़ी देर पहले ना बिल्कुल रेड था यहाँ पे, बिल्कुल रेड। जो सूर्योदय होता है तो जैसे जैसे ऊपर आता है सूरज तो कलर्स चेंज होते रहते हैं उसके। तो अभी रेड कलर तो चला गया है, अभी येलो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इधर पर्पल कलर दिखेगा आपको। तब तो मैंने बना नहीं पाई बिकॉज़ मैं वॉक कर रही थी ना। तो बस अभी मन किया बनाने का, बिकॉज़ आज सेम डायरेक्शन में चाँद निकला हुआ है। इधर सूर्योदय हो रहा है और ये चाँद निकला हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था। और ऐसा व्यू ना बहुत ही कभी कभी देखने को मिलता है किसी स्पेशल तिथि पे। ये व्यूज़ ना जो मतलब डेली नहीं मिलेंगे आपको ऐसे देखने के लिए कि सेम डायरेक्शन में सूर्योदय हो रहा है और चाँद निकला हुआ है। ये ना कोई कोई स्पेशल तिथि होती है इनकी। अदरवाइज़ ना चाँद की जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। ये जो व्यूज़ होते हैं ना, ये मतलब तिथि के अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहते हैं। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और क्या कहते हैं, तिथि भी जो तिथि होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही मतलब इनकी चाँद की डायरेक्शन चेंज मिलेगी आपको। आज तो सेम डायरेक्शन में चाँद निकला हुआ है बिल्कुल, अदरवाइज़ इस डायरेक्शन में चाँद दिखेगा। कभी डिफरेंट तिथि में दिखाऊंगी आपको तो इस डायरेक्शन में मिलेगा या कभी साइड में मिलेगा। तो चाँद की डायरेक्शन ऐसे चेंज होती रहती है तिथि के अकॉर्डिंग। सूर्योदय और सूर्यास्त तो अपनी सेम जगह पे ही होता है, लेकिन चाँद की डायरेक्शन बदलती रहती हैं जो अलग अलग तिथि पे। तो बस यही व्यू था, थोड़ा सा डिफरेंट सा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि दिखाते हैं। और रात को मैं आई थी छत पे नाइट इवनिंग वॉक के लिए भी। तो नाइट में तो चाँद निकला ही नहीं था, बिल्कुल भी चाँद दिखाई ही नहीं दे रहा था। निकला तो होगा बट वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो होता है ना, तिथि का ही फ़र्क होता है। अब अंधेर चल रही है, कृष्ण पक्ष को अंधेर बोलते हैं, तो कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता। तो मैं 10 सवा 10 बजे गई थी, 10:15 पे गई थी नीचे। और मैं आधे घंटे से ज़्यादा वॉक करके गई थी नाइट में, बट तब तक चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी निकला हुआ है और सेम सूर्योदय की डायरेक्शन में, सूर्योदय के साथ ही चाँद भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो मज़ा ही आ रहा था बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था। जो रेड कलर होता है ना, जब बिल्कुल 6:20 पे जो व्यू था ना, वो मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज़ तब तक थोड़ी रोशनी कम थी। सोचा कि फिर मैं दिखाई नहीं दूँगी कैमरा में। तो यही था कि मैंने सोचा कि थोड़ा दिन निकल जाए अच्छे से तब कैप्चर करूँगी। बट वो रेड कलर तब तक चला गया, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा था। अब तो वो रेड कलर तो चला गया, येलो कलर आ गया। तो बस तब तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू था। फिर कभी कैप्चर करूँगी मैं, अगर मुझे मौका मिला तो। अगर कल भी सेम व्यू रहा तो मैं कल कैप्चर करूँगी। और ठंड का तो अब ये है, फरवरी चल रहा है, 13 फरवरी है आज। और ठंड का तो ये हाल है कि अभी अर्ली मॉर्निंग तो मतलब इतनी ठंड नहीं, बट हाँ ठंड है अभी।
ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, और धुंध नहीं है, वैसे ठंड है। लेकिन अब दोपहर होते होते, दिन निकलते निकलते जो है ठंड कम होती चली जाएगी, और दोपहर में बिल्कुल सनी डे हो जाता है, बहुत ही गर्मी हो जाती है। दिन में नहीं लगती ठंड, दिन में तो सिर्फ इतनी ही ठंड लगती है कि अगर हम नीचे बैठे होते ना रूम्स में तभी लगती है, अदरवाइज़ अगर आप बाहर हो, धूप में हो, तो ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। ऐसा वेदर है। हाँ, बट अभी इतनी ठंड है कि ठंडी हवा चल रही है, मुझे स्वेटर भी पहननी पड़ रही है। और ये मैं स्टॉल लेके खड़ी हूँ ना, ये मैंने अभी ओढ़ी हुई थी पूरा कवर करके, तो अब व्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने हटा दी। अदरवाइज़ इतनी ठंड तो है अभी। मॉर्निंग में है और इवनिंग में भी थी। इवनिंग में कम थी कल, बट आज मॉर्निंग में तो फुल ठंड है अभी। मज़ा आ रहा है वैसे। अब जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा ना, टाइम ज़्यादा होता जाएगा तो सूरज ऊपर आ जाएगा। अभी हमारी छत से दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज़ अभी ये क्या होता है ना, सभी के घर ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, तो हमारी छत से दिखाई नहीं देगा अभी। जब थोड़ा और ऊपर आ जाएगा 7:30 के करीब, तब दिखाई देगा अच्छे से। तो इसीलिए मतलब अभी उसकी रोशनी दिखाई दे रही है, पता चल रहा है सूर्य ऊपर आ चुका है। लेकिन हमारी छत से जब दिखाई देगा, जब थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बन जाती हैं ना, तो हमारे भी सामने जो है सभी की छतें ऊंची ऊंची हैं, तो इस वजह से दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और मुझे 40 मिनट से भी ऊपर हो चुका है वॉक करते हुए। तो बस अब चलते हैं नीचे। और मेरे हाथ ना सुन्न हो चुके हैं बिल्कुल, बिकॉज़ मैंने स्टॉल हटा दी ना, तो मेरे हाथ अब जो है वॉक करते करते बिल्कुल सुन्न हो गए हैं ठंड से। ठंडी हवा चल रही है क्योंकि, और हवा का ना पता देखिए आप, ये लहरा रहा है ना, ये तिरंगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हवा चल रही होगी और कितनी तेज़ चल रही होगी। ये तिरंगा लहरा रहा है, ये तिरंगा देख रहे हो आप, कितना मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो चलते नीचे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अब छत पे, और टाइम हो चुका है दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मैं अभी नहा के और अपना डेली रूटीन से फ्री होके बस अब लंच के लिए आई हूँ। लंच लेके आई हूँ छत पे। आज मैं धूप में ही ले आई ऊपर, और इतना लेट मैं इसलिए हो गई, मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया बीच में, तो बस उससे बातें करने लग गई थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा उसके साथ बातें करने लग गई। अदरवाइज़ मैं 12 बजे तक फ्री हो जाती नहा के लंच करके। तो बस अब करते हैं लंच, और दिखाती हूँ मैं आपको लंच में आज मैंने क्या बनाया है। आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है, ये है मिक्स रोटी है, मक्के की रोटी है, धनिए और मिर्ची की और लहसुन की चटनी, साथ में लस्सी और मक्खन है। आज मम्मी ने मक्खन निकाला था, तो थोड़ा फ्रेश मक्खन था तो मैं रख के ले आई, अदरवाइज़ बाद में फिर इसका घी बन जाएगा। लंच मेरा हो चुका है, और आज मज़ा आ गया, काफ़ी दिन बाद मतलब मक्खन खाया है तो अच्छा लगा, बिकॉज़ ना सूखी सब्ज़ी और जब मक्के की या बाजरे की रोटी होती है ना, तो उस पर मक्खन बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है बहुत। तो आज मैंने तो काफ़ी दिन बाद खाया है, मैं जल्दी से खाती नहीं हूँ। और ना ये है कि मैं कभी अगर मक्खन या घी कभी भी खाती हूँ तो मैं दिन में ही खाती हूँ, मैं रात के टाइम नहीं लेती बिल्कुल भी। रात के टाइम तो बहुत ही सिंपल सा खाना, मैं वैसे तो घी कम ही खाती हूँ, मक्खन भी, और लेकिन कभी भी खाती हूँ तो मैं दिन में ही खाती हूँ, रात के टाइम में नहीं लेती, क्योंकि रात के टाइम ना डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा खाना खाने के बाद आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना अच्छा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं दिन के टाइम ही खाती हूँ, ताकि सुबह के टाइम ना घूमते फिरते अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो इंसान दिन में तो मतलब घूमता फिरता ही रहता है, लेकिन रात के टाइम तो क्या होता है ना, खाना खाने के बाद फिर सोना ही होता है, और वॉक भी आप कितना करोगे, थोड़ी देर ही वॉक कर पाते हैं। तो इसलिए मैं रात के टाइम तो
घी और मक्खन तो कभी बहुत ही रेयर लेती हूँ, वैसे वरना मैं लेती नहीं हूँ। वेदर आज का जो है, धूप निकली हुई है बहुत ही अच्छी तेज़, और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो मज़ा आ रहा है। गर्मी तो नहीं लग रही धूप में बैठ के, क्योंकि हवा चल रही है ठंडी, अदरवाइज़ गर्मी लगती। बट धूप निकलती है अब तो अच्छी निकलती है। तो फ़िलहाल सनी डे है और हवा चल रही है, ठंडी चल रही है। सुबह का मौसम तो आज ठंडा था, थोड़ी धुंध भी बता रहे थे। पापा बाहर गए थे दूध लेने, तो पापा बता रहे थे कि धुंध भी थी मुझे, तब तो मैं काम कर रही थी नीचे। बट उसके बाद तो धुंध चली गई, यानी कि फॉग हट गया, और लेकिन हवा ठंडी चल रही थी। जाते हैं नीचे, ये रहे मेरे बर्तन, तो लेके जाते नीचे, क्योंकि अब इनको क्लीन भी करना है। सब दोपहर के बज चुके हैं 3, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बैठा नहीं जा रहा, गर्मी लग रही है। हालांकि हवा भी चल रही है तो अच्छा लग रहा है, बट अब काफ़ी देर हो गया ना बैठे बैठे, तो अब गर्मी लग रही है। अदरवाइज़ आज हवा अच्छी चल रही है, कल हवा भी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे मई जून की गर्मी होती है। बट आज हवा है तो फ़र्क है। तो बस अब काफ़ी टाइम हो गया धूप में बैठे हुए, अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और आज है 12 फरवरी, तो आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। देखते हैं शाम को कुछ अगर करेंगे तो। बच्चे देखे कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, पूरी फुल शैतानी कर रहे हैं, फुल। इतने इकट्ठे हो रहे हो तुम। बस अब मैं रख लूँगी इसको। इन्होंने ना ये जो टेप है ये फेंक दिया ऊपर, नहीं फेंकूंगी। ये छोटा बच्चा किसका आ गया? कुछ नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाती नहीं हूँ मैं। ये फेंक गए अब इन्होंने, तो ये दे रहे हैं वापस। लो पकड़ो पहले, कोई नहीं, पकड़ो। तुम अभी तो लड़ रहे थे थोड़ी देर पहले, ये ऊपर खड़ा होके धमकी दे रहा था वो नीचे से, हैं? अब इकट्ठे खेल रहे और नहीं, पहले तो ये इसको धमकी दे रही थी, ये भी इसको धमकी दे रहा था ऊपर से, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हाँ, ये इसको देखो, और ये छोटा सा ये भी घूम रहे हैं लेके। मुझे गुस्सा दिलाते हैं, फिर वो गुस्सा शांत हो गया, जल्दी हो गया। सही एंटरटेनमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे ना बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। मज़ा भी आ रहा है इनको देख देख के ना, सारे देखो कितने बच्चे हैं यहाँ पे। छत पे आके अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है तो। मैं बोर नहीं होती छत पे आके, इतना मज़ा आ जाता है। वो गिर गया, भाग लिया छोटा सा, फिर लग गया, फिर लग गया। चला नहीं जा रहा, पर वो बजाना है।
आई हूँ मैं ऊपर, फ़िलहाल मैं आई हूँ ऊपर अपनी नई ड्रेस लेने के लिए। और आज जो है मम्मी पापा की सालगिरह थी, 45वीं सालगिरह है मतलब। और बस यही था, हम ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं करते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा, अपने घर में ही हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया है ये। फ़िलहाल फ्रेंड्स अब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड